अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऐसे अल्फाज जो मानी तो सेम देते हैं पर लेकिन सिचुएशन के लिहाज से वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे होम और हाउस में फ़र्क। हाउस क्या होता है? हाउस इज़ अ बिल्डिंग। हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। और होम क्या है? अ होम इज़ वेयर यू फील यू बिलोंग। होम ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको इमोशनल अटैचमेंट फीलिंग होती है या फिर जहाँ पर लोग रहते हैं। जॉब एंड करियर। जॉब इज़ अ सिंगल पोजीशन। जॉब ऐसा काम है जो आप थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए कोई भी मुलाजमत करते हैं तो वो जॉब कहलाएगी। अगर उसी मुलाजमत को आप अपनी आगे वाली सारी ज़िंदगी में परस्यू करते हैं यानी उसी को आगे लेकर चलते हैं तो वो आपका करियर होगा। सी एंड लुक। सी का मतलब भी देखना और लुक का मतलब भी देखना। सी का मतलब है एक्चुअली प्रिसाइज समथिंग, यानी थोड़ी से वक्फे के लिए कोई चीज़ को देखना, गुजरते हुए कोई चीज़ नज़रों से गुजर जाए तो वो होगी सी। और लुक का मतलब है रुक कर किसी चीज़ को देखना, डायरेक्ट योर आइज, अपनी आँखों को उस चीज़ की तरफ तवज्जो देना। हेयर एंड लिसन। हियर का मतलब है नोटिस साउंड। कोई भी साउंड को नोटिस करना। आप बैठे हैं, एकदम से कोई आवाज़ आती है तो इसका मतलब है आपने वो आवाज़ सुनी तो वो होगा हियर। और अगर आप उस आवाज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, मतलब कि ध्यान देकर उस बात को सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है, पे अटेंशन टू साउंड, तो वो होगा लिसन। किसी चीज़ की तरफ ध्यान दे के उस बात को सुनना, वो होगा लिसन। टॉक, स्पीक। टॉक का मतलब है बातचीत करना, इनफॉर्मल वे में बोला जाता है और इसका मतलब है बातचीत करना। और स्पीक का मतलब है फॉर्मल तरीके में बोलना, यानी अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो वो होगा टॉक। और अगर हम किसी को कोई चीज़ कह रहे हैं, अगर आगे वाला सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा, वो होगा स्पीक। चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब है इमेच्योर बिहेवियर, यानी कोई अहमकाना हरकत करे कोई तो हम कहेंगे ये चाइल्डिश हरकत की है इसने, और ये नेगेटिव वर्ड है। और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट, यानी मासूम, और ये पॉजिटिव वर्ड होता है। प्राउड, एरोगेंट। दोनों का मतलब गरूर करना, पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्राउड तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होते हैं। लाइक जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स हम लोगों पर फ़ख्र करते हैं या किसी चीज़ पर प्राउड करते हैं, हमारे किसी अच्छे काम पर जब फ़ख्र किया जाए तो वो प्राउड कहलाएगा। और एरोगेंट उसको कहते हैं जो दूसरा ये समझे कि हम में से बेहतर कोई भी नहीं, यानी मैं सबसे बेहतर हूँ। थिंकिंग यू आर बेटर देन अदर। क्यूरियस, नॉजी। क्यूरियस और नॉजी दोनों में तजस्सुस का के लिए इस्तेमाल होता है, पर लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्यूरियस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जानकर तजस्सुस में आ जाना कि मैं इसके बारे में मज़ीद सीखूं, वांटिंग टू लर्न। ये मैं इसके बारे में मज़ीद सीखूं, मुझे पता चले ये काम कैसे होता है या इसको कैसे करते हैं। और नॉज़ी का मतलब है प्राइंग इनटू अदर्स बिजनेस, दूसरों के कामों में मुदाखलत करना, किसी के कहे बगैर दूसरों के कामों में मुदाखलत करने की, तजस्सुस करना, यानी देखना कि अगला बंदा क्या कर रहा है इन अ नेगेटिव वे। आस्क का मतलब भी पूछना, इंक्वायर का मतलब भी पूछना। दोनों में फ़र्क क्या है? आस्क हम अपनी एवरीडे यूज़ में बोलते हैं, जैसे हम कोई भी बात किसी से पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे आस्क। और अगर मैं उसी चीज़ को फॉर्मल वे में पूछ रही हूँ, ऑफिशियल वे में पूछ रही हूँ, तो वो होगा इंक्वायर, यानी किसी चीज़ के बारे में तफसील से जानना होगा इंक्वायर। बाय, परचेज़। बाय हम कैजुअली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अपनी रोज़मर्रा में जो हम चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं उसके लिए हम बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और परचेज़ हम जब बिज़नेस वगैरह के बारे में या फॉर्मल तरीके के बारे में बात करते हैं तो फिर हम परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे हमारी कोई बिज़नेस वगैरह की डीलिंग्स होती हैं या फिर कोई भी शिपमेंट्स वगैरह की, तो उसके लिए हम परचेज़ बोलेंगे। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, दोनों का मतलब आज़ादी है, मगर फ्रीडम का क्या मतलब है? एबिलिटी टू एक्ट विदाउट कंट्रोल, यानी आप कुछ देर के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस का मतलब है नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, कि आप किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप जैसे चाहे जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नॉलेज एंड विजडम, दोनों का मतलब इल्म है या जानना है। नॉलेज कहते हैं फैक्ट एंड इंफॉर्मेशंस को,
यानी अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से उसके फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस की मालूमात हैं, इसके साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम है तो आप बोलेंगे नॉलेज। और अगर आप उसी नॉलेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी जजमेंट दे सकते हैं तो आप कहेंगे, उसके लिए विजडम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। गुड जजमेंट यूजिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी अच्छी सी जजमेंट अगर दे सकते हैं या कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं तो वो आपकी विजडम होगी। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का मतलब तब्दील होना या तब्दीली करना है। चेंज का मतलब है एनी डिफरेंस, यानी कोई भी थोड़ी बहुत सी मामूली सी चेंजिंग करना। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सारी मछलियों के मुंह एक तरफ हैं और एक का मुंह दूसरी तरफ। मैं चाहूँ तो इसको दोबारा जैसे बाकी की मछलियाँ हैं उनकी तरफ इसका मुंह कर सकती हूँ, पर लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई ऐसी तब्दीली करते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी डीप लास्टिंग चेंज होता है। जैसे अब एक तितली है, अगर वो अपने लार्वे में से निकलती है, निकलने के बाद वो पूरी मुकम्मल तितली बन जाती है, तो मैं इसको दोबारा से लार्वे में बदल नहीं सकती। तो ये क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो के बाद आपको इनके फ़र्क मालूम हो गए होंगे। अब जब भी आप लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।